अच्छा, आप भी जा रहे हैं, मैं खुद अयोध्या में उस वक्त मौजूद रहूंगी। हमारे 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है और इस वक्त पूरे देश पे जितने भी लोग हैं जो रामलला का इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है, उनके अंदर एक उत्साह है। ऐसा लग रहा है जैसे काउंटडाउन अंदर चल रहा हो हर एक दिन को लेकर। हम्म। ये इतना बड़ा दिन इस देश के सामने आ रहा है, श्रेय किसको देंगे? सबको इसमें श्रेय सबसे ज़्यादा राम मंदिर के लिए जिन्होंने बलिदानियाँ दी, राम मंदिर के कार्यसेवक, बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को, राम मंदिर बनाने वालों को, उन संत मुनियों को जिन्होंने तपस्या की, त्याग किया और अपने प्राण दाह किए, और पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम जी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया और परिणामतः न्यायपालिका ने यह माना कि यह भूमि राम की है और यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। और वर्तमान समय की सरकार में वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने भूमि पूजन भी किया, जल्दी डेट निकाल कर अब राम मंदिर की स्थापना भी करवा रहे हैं। इन सबको श्रेय है बागेश्वर पीठ से। अच्छा आचार्य जी, अभी तक भगवान राम की जो छवि हमारे दिलों में गढ़ी गई है, या हमने जो छवि भगवान राम की देखी है, वो धनुषधारी वीर राम को हमने देखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमने देखा है। बाल स्वरूप में भगवान श्री राम को शायद पहली बार हम लोग देखेंगे, उन्हें हम महसूस करेंगे, उनकी मूर्ति के पास जाकर उनके दर्शन कर पाएंगे। अभी तक कान्हा को हमने जरूर बाल रूप में देखा है, तो बाल रूप में रामलला को देखना कितना खास होगा इस पूरी दुनिया के लिए, उस व्यक्तित्व को आप कैसे बताएंगे? प्रभु श्री राम अनेक व्यक्तित्व में, अनेक रूपों में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन वहाँ है राम लला। लला का मतलब होता है छोटे से बालक, नन्हे से बालक। वहाँ लला के रूप में, क्योंकि वो जन्मभूमि है, वहाँ प्रकट होने के बाद का विग्रह है। उस दर्शन को निश्चित रूप से सभी लोग ममतामयी दृष्टि से देखेंगे। और वहाँ जो एक छोटे बालक को देख कर के उसकी वो जो निश्चलता पर प्रेम उमड़ता ना, बहुत उत्साह भरता है। और वो तो ब्रह्म है, पूर्ण परब्रह्म है, परमात्मा है, नारायण है, जगदीश हैं। उन प्रभु को जब बाल स्वरूप में भक्त देखेंगे, निश्चित रूप से इतने गदगद होंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं। प्रेम अनंत है, प्रेम अनंत होता है। और भगवान के भक्तों को सबसे बड़ी संतुष्टि तत् सुख सुखित्वम, जिसमें उनकी प्रसन्नता उसमें हमारी प्रसन्नता, और हमारी प्रसन्नता इसी में है कि राम लला राम मंदिर भव्य दिव्य में बैठ रहे हैं। आचार्य जी, भगवान श्री राम को सब अपने अपने तरीके से समझते हैं। अगर मैं बाल रूप की ही बात करूं, तो इस बाल रूप में क्या सीख प्रभु श्री राम पूरी दुनिया को देते हैं, या क्या आचरण पूरी दुनिया को उनसे उनके बाल रूप से सीखना चाहिए? बंदों बाल रूप श्री राम। राम जी का बाल लीला बड़ा अद्भुत है। खेले ही खेल सकल नृपलीला। ठाकुर जी ने बाल रूप में जो लीलाएं की, अद्भुत की। पहली बाल लीला तो रघुनाथ जी ने पलना में की। माँ एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, माता कौशल्या को दिखाई उन्होंने। फिर हमारे रघुनाथ जी ने, राघव जी ने बाल लीला और बढ़ाई। बाल लीला बढ़ाकर प्रभु श्री राम जब और थोड़ा बड़े भय, अयोध्या की गलियों में जब विचरण करने लगे, तो भरत जी और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भैया थोड़े थोड़े बड़े हो गए। चारों भैया जब बड़े भए रघुनाथ जी के साथ, तो एक दिन भगवान गेंद खेलते हैं, कंदुक लीला, फुटबॉल वाली लीला करते हैं, गेंद खेलते हैं। तो गेंद खेलते हैं तो दो पार्टी चाहिए। अब राम जी ने कहा कि हमारे विपक्ष में कौन खड़ा होगा। राम जी के साथ टेंशन ये थी, पक्ष में सब आना चाहते थे, अब विपक्ष पार्टी, भाई खेल के लिए दो पार्टी चाहिए, अब विपक्ष में कौन खड़ा होगा। लक्ष्मण जी पहले ही राम जी के बगल में खड़े हो गए, बोले सरकार अपन तो विपक्ष में नहीं जा पाएंगे। भरत जी की तरफ बोला नहीं, देखा भर राम जी, वो विपक्ष में खड़े हो गए। तो किसी ने राम जी से कहा, देखो वो तुमसे जीतना चाहते हैं, तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो गए। राम जी बोले, भैया उनसे जाके पूछो। भरत जी, क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो इसलिए विपक्ष में खड़े हो गए? राम जी बोले, हम चाहे पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में, राम जी का काम पूरा होना चाहिए, हमारा सिद्धांत ये है। और जब भरत जी ने गेंद ली और फुटबॉल पर प्रहार गेंद का किया और राम जी के पास आई, तो इतनी जोर से प्रहार किया कि मानो जीतना चाहते हो। राम जी ने उठा करके हृदय से लगा ली गेंद को। तो किसी ने कहा कि उन्होंने प्रहार किया, आप यहाँ से मारो। बोले नहीं, भरत जैसा संत जिसको हमारे पास ठोकर मार के भेजते, उसे हम पर दोबारा हटाते नहीं हैं। और खेल ही खेल में राम जी हार जाते, भरत जी को जिताते हैं। यह बाल लीला का अद्भुत चित्रण है कि अपनी जिंदगी में बड़ा वो है जो छोटे को हराने का सिद्धांत नहीं, छोटे को जिताने का सिद्धांत करे, वही बड़ा है। यह बाल लीला का सर्वोपरि चरित्र है।
हम्म।